अस्सलामुअलैकुम गाइस। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैर खैरियत से हूँ। आप लोगों ने जो लाइक किया मेरी वीडियो को, कमेंट्स किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने इनबॉक्स में मैसेजेस पढ़े हैं, उसमें काफ़ी सारे शूट्स के मैसेजेस हैं जो मैं ईद के बाद रिप्लाई दूँगी। और दूसरा, सब ने मुझे ईद मुबारक कहा है तो खैर मुबारक, और सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। और खैर खैरियत पूछे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही हूँ। और मैंने 2 दिन खाना नहीं बनाया था। पहले दिन तो खैर कुर्बानी हुई थी तो कलेजी बनी थी, वो मैंने नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने शेयर नहीं की थी उसकी रेसिपी। सेकंड, आज मैंने ख़ुद बिरयानी बनाई है और शाही टुकड़े बनाए हैं, तो उसकी रेसिपी शाही टुकड़ों की तो मैंने आपसे शेयर कर ली है। किसी के लिए स्पेशली बनाए थे मैंने। खैर, और जो है बिरयानी की, बारबेक्यू बीफ बिरयानी मैंने बनाई है, उसकी रेसिपी मैं अब आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और मैं सच बताऊँ एक बात, आप लोगों को एडवाइस भी देनी है और मुझे आपसे ये बात करनी है कि जो है ना, जब तक आप लोग किसी को अच्छे तरीके से जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, किसी के बारे में पता नहीं हो, या आपको ये बात ना पता हो कि किसी के साथ अगर कोई मसले मसाइल या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो वो क्या वजह है, कौन सही है कौन सही नहीं है, ये जाने बगैर आप किसी को भी अच्छा या बुरा ना कहो। जब तक आप अपने कानों से ना सुन लो, जब तक आप अपनी आँखों से ना देखो, बस मैं ये कहूँगी। क्योंकि सीरियसली किसी का कुछ नहीं जाता है, इससे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ात का पता चलता है, आपकी तरबियत का, आपके अखलाक का, और आपके सेंस का, आपके फैमिली बैकग्राउंड का। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बात से पता चलता है कि आप क्या हो क्या नहीं। इसी वजह से बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप किसी को भी इस तरीके से जज ना करो जब तक आप जानते ना हो। दूसरा ये कि मैं किसी के बारे में कुछ गलत बात कभी कहती नहीं हूँ, लेकिन जब हद हो जाती है ना, और सब्र का कहते हैं ना, एक पैमाना होता है, वो लबरेज़ हो जाता है, तब इंसान बोलता है। तो बस आज ऐसा ही कुछ हो गया था जो मैंने वीडियो में इस तरीके से बोला, लेकिन ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं थी। बस उनसे मैं इतना कहूँगी कि आगे आप इस तरीके से बोलते हुए ना 100 बार सोचिएगा। और मैं तो जहाँ तक जानती हूँ कि आप मुझे जानती नहीं, तो आप बिला वजह मेरे बारे में ना बोले तो बेहतर है, क्योंकि इससे आपके ही गुनाह बढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि मेरा जो है वो खाना बन चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से बारबेक्यू बिरयानी बनाई। और आप सब भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। मैं दिखाती हूँ अपना दस्तरखान, कि आज मेरा दस्तरखान कितना अच्छा सजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू बीफ बिरयानी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने 3 पाव हम चावल लेंगे। उसके लिए हमने आधी कटोरी जो है वो तेल ले लिया है, इसको हम डालेंगे पतीली में। और साथ ही हम इसमें डालेंगे सिर्फ 2 चमचे, ये देखें, ये खाने वाले होते हैं घी के, कि इसमें ज़रा अच्छी सी खुशबू आए। बासमती घी है ये, सिर्फ 2 चमचे डालेंगे। क्योंकि अब ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर 2 से 3 हमने दरमियानी प्याज ली हैं, वो हमने काटी हैं। अब इसमें हम अच्छे तरीके से इसको हिला के और ब्राउन कर लेंगे, और फिर ब्राउन करके इसको हम अलग से निकाल देंगे। अब देखें नाज़रीन, ये हमने जो है गोल्डन ब्राउन करके प्याज को निकाल लिया है, अलहदा कर लिया है। अब हम जो है, हमने तेल में गोश्त डाला है, इसको हम अच्छे तरीके से पहले तेल में फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। मैंने हमेशा आपको बोला, जब भी आप चावल बनाए ना तो अदरक लहसुन ज़्यादा डाला करें। ये छोटा चमचा है तो मैंने इसके 4 से 5 चमचे डाले। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक अदरक लहसुन का पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। अब देखें, ये जो है तेल ऊपर आ गया, अदरक लहसुन में भून गया है अच्छे तरीके से गोश्त। अब हम इसमें डालेंगे 1 चमचा कौरमा मसाला। कौरमा मसाले से जो है थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आता है, 1 चमचा ये डालेंगे। बाकी हम आधा किलो का जो है बिरयानी का पैकेट डालेंगे इसमें। और थोड़ा सा मैं बारबेक्यू मसाला लाई थी इस बार, मुझे बहुत पसंद है बारबेक्यू बिरयानी, तो 1 चमचा हम इसमें बारबेक्यू मसाला डालेंगे बस। अब देखिए, ये मसाला इसमें हल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दही, कम से कम आधी कटोरी हम दही डालेंगे। और फिर इसको
मिक्स करके लो फ्लेम पे चढ़ा देंगे जब तक गोश्त ना गल जाए हमारा। देखिए नाज़रीन, ये जो हमने तय लगानी है अपनी बिरयानी में, तो सबसे पहले जो है हमने गोल्डन ब्राउन प्याज करके निकाल ली थी, ये है। दूसरा जो है हमने 1 से 2 अदद लीमू काटे हैं और 4 से 5 हमने जो है वो टमाटर काटे हैं दरमियाने साइज़ के, और हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली, ये हमने ली हैं। मैं इसको ऐसी साबुत रखूँगी, लेकिन अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं ना तो आप जो है इसको बीच में से कट कर लिएगा, अदरवाइज़ इसको इसी तरीके से रहने दें, आपकी बिरयानी में फिर मिर्चें नहीं होंगी। और ये जो है हरा धनिया और पुदीना, ये हमने धो के रखा हुआ है छन्नी के अंदर। और दूसरा मैं अब आपको दिखाती हूँ कि जो हमने चावलों का जो पानी बॉईल किया है ना, उसके अंदर हमने क्या क्या डाला है। इसमें हमने पानी डाला है और जो भी हमारी तय का सामान था सारे वो डाले हैं, और जितने भी साबुत गरम मसाले हैं ना वो हमने डाल के इसको रख दिया है अभी गर्म होने पे। जैसे ही इसमें खौल आ जाएगा फिर इसमें हम जो हमारे भीगे हुए चावल हैं बासमती राइस वो डालेंगे। अब ये देखें इसका लुक आपके, मैंने इसमें जितनी भी तय की चीज़ें हैं ना वो सारी डाली हुई हैं। और जब हम चावल डालेंगे ना तो उसी में हम फिर नमक डालेंगे, ताकि हमें नमक जो है वो बिल्कुल सही रहे। ये जो हमारे चावल थे ना भीगे हुए, अब ये सारे चावल हम इसमें डाल देंगे और इन्हें उबाल लेंगे अच्छी तरीके से। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप उबलते हुए चावलों में हमेशा से नमक डाला करें और फिर उसको चख लिया करें अच्छे तरीके से, क्योंकि ज़रा भी चावलों में कमी रह जाएगी ना तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी पूरी आपकी बिरयानी। इस वजह से अब मैं इसे पानी चखूँगी। अब जो है ये हमारे जो चावल हैं वो बॉयल हो चुके हैं। अब हम इनको पानी से जो है उनका पानी निकाल देंगे और चावलों को अलग कर लेंगे। ये जो हमने चावल बॉयल कर लिए थे, अब हम इस पर सालन डालेंगे, तय लगाएंगे। तो आधा सालन हमने इस पर डाल दिया है जो हमारा कोरमा बना हुआ था। अब हम इस पर थोड़े से चावल डालेंगे और तय का सामान डालेंगे इसके ऊपर। ये तली हुई प्याज डाली, ये 4-5 मिर्चें, कुछ टमाटर और लीमू, हरा धनिया और पुदीना। अब जो है इस पे हम थोड़े से चावल और डालेंगे। फिर इस पे हम थोड़ा सा कोरमा और डालेंगे। ये सारा कोरमा हम इस पे डाल देंगे। अब हम इस पे सारी प्याज डाल देंगे जो भी बची हुई है, जो हमने आधी बचा ली थी। अब हमने सारी प्याज डाली, ये हमने टमाटर डाले इस पे, लीमू डाले, और ये जो हमारा है हरा धनिया पुदीना ये हमने इस पे छिड़का। और अब हम इस पे डालेंगे जर्दे का रंग, जगह जगह इस तरीके से डालिएगा बस। ज़्यादा जर्दे का रंग अच्छा नहीं लगता, कहीं कहीं कलर आए ना तो वो खूबसूरत लगता है। बस। और हम 2 चमचे बिल्कुल घी डालेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से। अब ये हमने सारी तय लगा दी, इस पर घी भी डाल दिया, इस पर कलर भी डाल दिया जर्दे का। अब हम इसको कम से कम 5 या 10 मिनट जो है इसको दम पे रखेंगे चावलों को। फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और दस्तरखान दिखाती हूँ कि आज हमारा दस्तरखान कैसा सजा है। अब ये देखें हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है इसके अंदर। देखें हमारे बिल्कुल खिले खिले चावल है ये। और अब मैं सर्व कर दूँ घर वालों को।
देखें नाजरीन, ये हमारा दस्तरखान, ये बिरयानी, ये शाही टुकड़े, ये शाही टुकड़े, ये बिरयानी। तो देखा नाजरीन के इस तरीके से जो है हमारा दस्तरखान जो है वो सजा हुआ था। अल्लाह पाक इसी तरीके से बरकत रखे और इसी तरीके से हमारे रिस्क में इजाफ़ा रखे। और यही दुआ मैं आप सबके लिए भी करती हूँ कि इसी तरीके से आप लोगों के भी जो है घर में बरकत रहे और आपका जो दस्तरखान है इसी तरीके से वसी रहे और आपके रिस्क में भी अल्लाह पाक बहुत इजाफ़ा करे। इन्हीं दुआओं के साथ आप लोग मुझे अपनी भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ हम कल मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।